हेलो क्लास। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मेकिंग ऑफ जर्मनी पढ़ना है। चलिए आज उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1848 आते आते राष्ट्रवाद का विचार प्रजातंत्र और क्रांति से दूर होने लगा था। रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी विचारों को राज्य की ताकत और यूरोप की राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए करना शुरू कर दिया था। इसे आप जिस तरह से जर्मनी एक सूत्र में बांधा गया उससे समझ सकते हैं। जर्मनी में राष्ट्रवाद मध्यम वर्गीय जर्मन के बीच ज़्यादा फैल रहा था और 1848 में जर्मन कन्फेडरेशन को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे एक पार्लियामेंट की मदद से चलाया जाना था। लेकिन उदारवादियों के राष्ट्र निर्माण के इस प्रयास को उदारवादियों ने दबा दिया। तब एक राजा और सेना, जिनमें बड़े जमींदार भी थे, जमींदार जो थे वो समर्थन कर रहे थे इनका, और इन सभी ने मिलकर इसका विरोध किया। बड़े जमींदारों को प्रूसिया में जुनकर कहा जाता है। ये सब देखकर प्रूसिया ने लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में एक सूत्र में बांधने का फैसला कर लिया। इसके चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम ऑटो वान बिस्मार्क था, ने इस अभियान की पूरी योजना बनाई थी और इसमें प्रूसियन सेना और प्रशासन के ने पूरा योगदान दिया था। 7 वर्ष तक युद्ध हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन तीनों लड़ाइयों में प्रूसिया की जीत हुई और जर्मनी को एक सूत्र में बांध दिया गया। और 1871 में प्रूसियन राजा विलियम I को जर्मन एम्परर बना दिया गया। एक समारोह हुआ था वर्सेलीज में और इनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। ये 18 जनवरी की बहुत ही ठंडी रात थी। एक असेंबली बुलाई गई जिसमें जर्मन स्टेट के सभी राजकुमारों, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, इम्पॉर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क भी थे, हॉल ऑफ मिरर जो कि वर्सेलीज के राजमहल में था, इकट्ठा हुए और एक नया जर्मन एम्पायर का नेतृत्व प्रूसिया के कैसर विलियम I को दिया गया। जर्मन राष्ट्र निर्माण में प्रूसिया की ताकत साफ नज़र आ रही थी। नए जर्मन स्टेट में नई करेंसी, बैंकिंग, लीगल जो कानूनी वगैरह होती हैं वो, और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का फैसला लिया गया। इस पर जोर डाला गया और ये सारे कदम प्रूसियन मॉडल पर आधारित थे।